नमस्कार, आप सभी साथियों का। आज हम वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच आए हैं। ये अवगत कराने के लिए हमने करीबन 15-20 दिन पहले एक प्रतियोगिता का आरंभ किया था, होनहार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिरोजाबाद से, सुखाबाद से, फतेहाबाद से, टूंडला से कुछ सवाल भी आए। उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज जो मुख्य आयोजक हैं प्रतियोगिता के, डॉक्टर देव वर्मा, जो कि वैदिक मैथ गुरु भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जो प्रश्न आप सब लोगों ने किए हैं उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और पहले तो एक ब्रीफिंग लेना चाहेंगे हम प्रतियोगिता के बारे में, मोटी मोटी तौर पर, कि क्या प्रतियोगिता है और कैसे है। हमारे ऑडियंस को आप बताइए। देखिए, ये प्रतियोगिता जो हमने रखी है, इस प्रतियोगिता में हम कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस जो प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी हिंदी भाषा है, वो लुप्त होती जा रही है और जो मूल ज्ञान है गणित का, वो भी लुप्त होता जा रहा है। बच्चों के अंदर उस तरह की जो प्रतिभा है, वो निकल के नहीं आ रही है। हिंदी की हमें आवश्यकता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये इंग्लिश के जो चलन में कहीं खो गई है। अतः हमने यहाँ पर हिंदी और गणित की ये प्रतियोगिता को महत्व दिया है, इसीलिए हम इस प्रतियोगिता को आप सबके सामने लेके आए। यह प्रतियोगिता ये प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें बहुत ही बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार रखे गए हैं। साथ ही हम ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अध्यापकों को और साथ ही स्कूलों को भी पुरस्कृत किया जाएगा और इसके साथ-साथ अभिभावकों को भी मंच पर सम्मानित किया जाएगा। शुक्रिया सर। अब मैं आपसे प्रतियोगिता के बारे में कुछ सवाल जो कि हमारे दर्शकों ने पूछे हैं, या कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने पूछे हैं, तो मैं आपसे एक एक करके उन सवालों के सवाल पूछूंगा और आप उनके जवाब दीजिएगा। जी। पहला सवाल तो जो ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि हमारी एक संस्था है राष्ट्रीय निषाद दल, उसके माध्यम से भी प्रतियोगिता का प्रचार किया गया है। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या ये प्रतियोगिता सिर्फ निषाद समुदाय के लिए है या सिर्फ निषाद समाज के बच्चों के लिए है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय निषाद दल हमारे सहयोगी हैं, संगठन हैं। इसके अलावा केवल ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय निषाद दल ही ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इसमें सर्व समाज हमारे साथ हैं और आपने देखा होगा, आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि सभी समाज के लोग भी हैं और कई धर्मों के भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमें जैन धर्म का भी सहारा मिल ही रहा है। इसके साथ-साथ हमें आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय का भी साथ है और बहुत सारे लोगों का साथ है। ऐसा नहीं, तो ये प्रतियोगिता किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये शिक्षा है जिस पर सभी का अधिकार है और ये सभी के लिए समान रूप से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा सवाल निकल के ये आता है जी। जो काफी लोगों ने पूछा है कि प्रतियोगिता हो रही है, ऑनलाइन कर देंगे बच्चे, ठीक बात है। प्रतियोगिता में जो परीक्षा होगी वो बच्चे किस प्रकार से और कैसे होगी, उसका कुछ बताएं। देखिए, ये प्रतियोगिता मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जिससे किसी को भी कहीं भी दूर दराज के क्षेत्र में भी बच्चे भर पाए, सबको मौका मिल पाए। क्योंकि आज इंटरनेट का युग है और इंटरनेट के युग में मैं देखता हूँ कि गांव-गांव में इंटरनेट तो पहुंच ही चुका है। मोबाइल देख रहे हैं कि हर घर में है, तो अब बड़ी ही आसानी से बच्चे फॉर्म भर पा रहे हैं और जहां तक हम वैसे नहीं पहुंच सकते, वहां तक भी बच्चों को जानकारी मिल गई है सोशल मीडिया के द्वारा। तो सभी जगह पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये जो प्रतियोगिता है, हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और ऑफलाइन होगी ये प्रतियोगिता, पेन और पेपर पर ही होगी। ओएमआर शीट पर आंसर शीट जो होगी वो हमारी ओएमआर शीट होगी, तो बच्चे आसानी से उसके आंसर दे पाएंगे। बहुविकल्पीय है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये दोनों माध्यमों में ही, हिंदी और इंग्लिश जो है अंग्रेजी माध्यम, दोनों में ही मैथ का जो प्रश्न है वो दोनों में ही आए, लेकिन जो हिंदी है वो तो हिंदी में रहेगी। एक और सवाल जो अधिकतर लोग हमसे पूछ रहे हैं, आपने जो पुरस्कार रखे हैं
या होनहार जो संस्था है उसने जो पुरस्कार रखे हैं उसका वितरण किस प्रकार किया जाएगा? और जैसे उच्च इनाम है हमारा 1 लाख रुपए, वो किस किस प्रकार किस बच्चे को मिलेगा? और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या मिलेगा या ऐसे ही है, उसका उसका क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये प्रतियोगिता के कोई मैं अकेला आयोजित नहीं कर रहा हूँ। आप भी उसमें सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास 5-6 संस्थाएं भी हैं और हमारे कई मैं इसमें ये नहीं कहूंगा केवल निषाद या समुदाय से भी लोग हैं, अन्य समुदाय से भी लोग हैं जो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा कि निषाद समुदाय के बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो कोई संस्था से जुड़े हैं। हाँ, लेकिन इसमें और भी समाज के बहुत सारे लोग हैं। कई मेरे यादव मित्र हैं, वो भी इसमें सहयोग अलग से कर रहे हैं। और भी सभी हैं, ऐसा नहीं कि मैं किसी जाति विशेष की बात कर रहा हूँ या अपनी बात कर रहा हूँ। सभी लोग हैं। और देखिए, आपने तो देखा ही हो 4-5 संस्थाएं तो आप ही उसमें हैं, तो पता होगा कि आपको कई सारी संस्थाएं हमारा सहयोग कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल मैं अकेला ही उस पुरस्कार को दे दूंगा, बहुत सारे लोग हैं सहयोग कर रहे हैं। मुझे देखिए, कुछ लोग तन मन धन से ही सहयोग कर रहे हैं, कुछ धन से सहयोग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास धन नहीं है, तो वो तन और मन से तो कर ही रहे हैं। तो इसीलिए सभी लोग साथ हैं और सभी अच्छा होगा और पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा। जब आप सब लोग साथ हैं तो वो पुरस्कार अवश्य मिलेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है, बहुत से लोग क्या सोच रहे हैं, फेक फेक तो तब है ना जब आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम आप पर विश्वास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो विद्यालय अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो हम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है कि हम जिनको जो पढ़ा रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो निश्चित सी बात है, बहुत सभी विद्यालय लगभग 90% विद्यालय हमें सहयोग कर रहे हैं। और वो विद्यालय हैं जिनको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, और वो उन बच्चों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक भी नहीं रहे हैं, बल्कि वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इसमें हिस्सा लें। अभी आपने कई सारे स्कूलों में देखा भी हुआ, आप भी विजिट किया होगा कि लोग कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को हिस्सा दिलाएंगे ही दिलाएंगे। कुछ स्कूल वाले तो 100% बच्चों को हिस्सा दिला रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि वो विद्यालय हैं जिनको अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और हमारा ये इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो भी यही है कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगे, जिससे वो कल प्रतियोगी जो प्रतियोगिता है, आज नहीं तो आज के 2 साल बाद, 4 साल बाद जब वो प्रतियोगिताएं में हिस्सा लेंगे, और तब उनके अंदर का जो आज हुनर है वो निखर के आ रहा है, वो आगे भी बरकरार रहेगा। और आज से बच्चे सीखना शुरू कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता के माध्यम से, हम ऐसी प्रतियोगिता, ये पहली है, हम ऐसी प्रतियोगिताएं कराते रहेंगे लगातार, जिससे बच्चों के अंदर की प्रतिभा है वो निखर के आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और निकल के आ रहा है, काफी लोगों ने हमसे पूछा है, सवाल नहीं, एक एक्चुअली सुझाव है। जी, काफी लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे पर्सनली बातचीत करी, लोग कह रहे हैं कि हम फॉर्म भरना तो चाहते हैं, लेकिन जो 70 रुपये फॉर्म शुल्क आपने रखा है वो बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? देखिए, 70 रुपए बहुत ज्यादा शुल्क है। और मुझसे कुछ लोगों ने कहा है कि आपने प्रतियोगिता में इनाम इतने बड़े रखे हैं, आपने 70 रुपए शुल्क क्यों रखा है? जरूर मैं मानता हूँ कहीं कहीं ये 70 रुपए बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति के जो पिताजी हैं दिन में 70 रुपए का गुटखा खा जाते हैं, या पौआ भी पी जाते होंगे कुछ लोग एक्चुअली। तो अब एक बात बताइए, मैं उनके लिए 70 रुपए ज्यादा नहीं है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए 70 रुपए ज्यादा लगते हैं लोगों को। और लेकिन तम्बाकू तो मैं मानता हूँ कि लगभग अपने यूपी में 70% लोग खा ही लेते होंगे, और हो सकता है दिन में ही खा जाते होंगे। कुछ लोग तो ऐसे हो 70 रुपए के दिन में खा जाते होंगे, तो उनके लिए वो 70 रुपए ज्यादा नहीं है अपने बच्चे के। हाँ, और अभी देखिए आजकल वो रमी और ये लूडो गेम्स खेलने के लिए वो 70 रुपए ज्यादा नहीं है, लोग लाखों रुपए में कर्जदार हो गए और सब कुछ है, तो उनके लिए वो ज्यादा नहीं है। क्या ये 70 रुपए पढ़ने के लिए ही ज्यादा होते हैं? और नहीं, देखिए, हम प्रतियोगिता को केवल पैसे क्यों ले रहे हैं, इससे क्या होता है कि देखिए, जब तक फ्री में कोई चीज दे दो ना किसी को, उसकी कोई कदर नहीं होती। फ्री में तो फिर वो फ्री जैसा ही होता है। जब बच्चे का पैसा भी जाएगा, माँ बाप का पैसा जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही छोटा अमाउंट है ये। अब जब माँ बाप का पैसा जाएगा, तो माँ बाप भी उस बच्चे को पढ़ने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, बेटा पढ़ ले। और फिर हम ऑनलाइन पढ़ाने की भी व्यवस्था कर रखी है, हम ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं, जिससे उन बच्चों को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। 70 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे हिसाब से।
बाकी आप ये देखिए कि लोगों के अंदर जितनी बुराइयां हैं, अगर उनको देख लें तो वो 70 रुपए शायद मुझे लगता है बहुत ही छोटा सा अमाउंट हो जाएगा, बहुत ही छोटी सी राशि हो जाएगी। ठीक है। जैसा कि सर ने बताया कि 70 रुपए का तो गुटखा खा जाते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि एक दिन हमने 2 दिन हमने गुटखा नहीं खाया, और अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में जरूर भाग दिलवाइए, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सके और वो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता जो क्षेत्र होता है उसके बारे में जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें अपना वक्त दिया, और प्रतियोगिता के बारे में जो हमारे पास सवाल आए थे उनके बारे में आपने उनका निष्कर्ष निकाला। सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो हमारे दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों को प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाइए, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दिलाइए। और स्कूल वालों से भी मेरा निवेदन है, देखिए आप अपने ऊपर विश्वास है तो आप अपने बच्चों के ऊपर भी विश्वास बनाए रखिए, और निश्चित तौर पे आपके बच्चे पुरस्कार जीतेंगे। और पुरस्कार जीतकर आपके विद्यालय का, आपके शिक्षकों का और आपका नाम भी रोशन करेंगे, और वो अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। ये उनके लिए एक शुरुआत है, इस शुरुआत में उनको आगे बढ़ने दीजिए। अगर आज आपने उनको रोक लिया तो निश्चित तौर पर वो उनको आगे भी आप बाधा ही पहुंचाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और ये सभी समाज, निषाद समाज से तो मेरा अनुरोध है ही है, मैं कहता हूं कि पूरे सभी समाज से निवेदन है, सभी समाज के चाहे वो सभी धर्मों के लोग हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिताओं में हिस्सा दिलाते रहिए, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं बच्चों को आत्म जो विश्वास है उसको वृद्धि करती हैं तथा उनको आगे बढ़ने में मदद देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार पुनः मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद सर। एक प्रश्न और आ रहा है, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। आपने ऑनलाइन की प्रक्रिया दे दी, अच्छी बात है, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो किस माध्यम से वो ऑनलाइन कर पाएं, किस माध्यम से वो प्रतियोगिता में भाग ले पाएं, उसका कुछ सारा वो बता दीजिए, कैसे क्या प्रक्रिया? देखिए, वैसे तो हमने ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है www.honahar.in honhar.in, इसके माध्यम से हम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, डिजिटल इंडिया है, और हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई मोबाइल से कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास नहीं कर पा रहा है, तो आपने देख रहे हैं जगह जगह जनसेवा केंद्र हैं, खुले हुए हैं। किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर आप जनसेवा केंद्र से करा सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बड़े भाई बहन, पढ़े लिखे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मोबाइल में पेमेंट वगैरह, पेमेंट गेटवे रखते हैं, चला सकते हैं, फोन पे, पेटीएम आदि, और वो भर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो हमारे फ़ोन नंबर दिए हैं, किसी भी फ़ोन नंबर से आप हमें संपर्क करके अपनी मदद ले सकते हैं। तो ये भरने में मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है। आजकल मोदी जी का ज़माना है भैया, तो इसमें बड़ा उन्होंने घर घर जनसेवा केंद्र खुलवा रखे हैं, तो जनसेवा केंद्र से भरवाइए, कोई परेशानी नहीं है। बाकी आप हमसे भी मदद ले सकते हैं। अच्छा, जनसेवा केंद्र वाले भी क्या होता है, किसी काम को करने के पैसे एक्स्ट्रा मांगते हैं, तो उससे भी शायद उसका आपने भी कोई उपाय देखिए, हमने मोस्टली जनसेवा केंद्रों को सूचित कर रखा है कि बच्चे हैं तो बच्चों से बहुत ज्यादा शुल्क नहीं लिया जाए। 50-50, 60-60 रुपए लेते हैं, लेकिन हमने उनको कहा है भैया बच्चे हैं तो आप 20 या 30 रुपए उनसे लेके दे सकते हैं। 30 रुपए से ज्यादा कोई जनसेवा केंद्र नहीं ले रहा। वैसे आप अपने मोबाइल से भरेंगे तो वो 30 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। आप किसी अपने घर में बड़े भाई बहन वगैरह किसी से भरवा लीजिए, अड़ोसी पड़ोसी में कोई ना कोई होता है, भरवाइए, वो 30 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। इतना एफर्ट तो करना चाहिए, अगर ये प्रयास तो करना पड़ता है। देखिए, कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास करना ही पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।